The next topic is matter around us pure. Okay, अब matter we have started, अभी हमने पढ़ लिया है. First chapter was all about matter. Matter के बारे में हमें काफी चीजें इस time पे we are known to, like matter is something which has got mass and it occupies space. तो ये important चीजें हमें known हैं. अब tell me one thing, if in case अब जैसे कि you picked up sugar, ठीक है, अब when you pick that sugar in your hand, you feel like everything to be the same, right? आपको सेम फील होता है. बट इन केस यू टेक अप सैंड, सैंड में क्या होगा, बहुत छोटे पत्थर, मिट्टी, थोड़ा सा बड़ा पत्थर, सो इट इज हैप्पीजेड कॉम्पोजिशन. तो इसका क्या मतलब है कि जो जितने भी हमारे आसपास मैटर हैं, क्या वो सारे एक जैसे नहीं हैं? नो, दे आर नॉट द सेम, राइट? प्योर का मतलब होता है व्हेन द थिंग इज क्वाइट प्योर. जैसे हम बोलते हैं ना, यार ये दूध ना बहुत प्योर है. प्योर का मतलब है कि उसमें किसी चीज की कोई मिलावट नहीं है. द कॉम्पोजिशन इज क्वाइट यूनिफॉर्म. और जब हम बोलते हैं इम्प्योर, मतलब कि वो एक जैसी चीज नहीं थी, समथिंग वाज देयर इन दैट मिक्सचर, उसमें कुछ और भी चीज थी. सो इस हिसाब से हम मैटर को ना दो मेन चीजों में डिवाइड अप कर देते हैं. वन इज योर प्योर सब्सटेंसेस. प्योर मतलब वो एक जैसी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन के होते हैं. और एक हमने बना दिया मिक्सचर्स. मिक्सचर्स मतलब खिचड़ी पूरी की पूरी, जो मर्जी जैसे मर्जी उसमें मिक्स कर सकते हैं, ठीक है. अब प्योर सब्सटेंसेस को हम आगे सब डिवाइड करते हैं इनटू एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, मैटर को वी डिवाइडेड अप इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. ओके, देन again we divided up pure substances into elements and compounds. अब एलिमेंट्स देखो क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली either made up of atoms or molecules. Metals, non-metals. yes Metals and non-metals. yes, बिल्कुल. एलिमेंट्स को हम आगे आगे सब डिवाइड करेंगे, तो वो भी मैं बताती हूँ आपको. एलिमेंट्स क्या थे बेटा, एक्चुअली दे आर वेरी प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स. ओके, सो एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं, ये नॉट मॉलिक्यूल्स. अब ये आपके इनको हमने आगे सब डिवाइड किया इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड yet a new one which is metalloids. yes, next is your then mixtures को हम लोग अगर तोड़ते हैं, मिक्सचर्स को अगर हम आगे सब डिवाइड करते हैं, तो वी गेट अप होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस. होमोजेनियस मतलब जो जिनकी जो कॉम्पोजिशन है ना वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा. सपोज करो आप एक वो ले रहे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, ठीक है. अब ऐसा तो नहीं होता ना, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो ऊपर वाली कोल्ड ड्रिंक फीकी लगी, नीचे वाली कोल्ड ड्रिंक मीठी लगी, ऐसा नहीं होता ना. अगर हम उसमें प्रॉपर्ली, जैसे अगर आप नींबू पानी भी ले रहे हो, लेमनेड ले रहे हो, और उसमें हमने जो शुगर है वो अच्छे से डिसॉल्व कर दी, तो क्या होगा, यू विल फील कि जो आपका शुगर कंटेंट था वो ऑलमोस्ट एक जैसा था, है ना. ऐसे ही जैसे अब आप एयर को इनहेल कर रहे हो, अब ऐसा तो नहीं होता ना कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरी नोज में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, अगर मैं पीछे चलेगी तो ऑक्सीजन कम आएगी, ऐसा नहीं होता. इट इज द यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. और हेट्रोजेनियस में क्या होता है, द कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म. वो यूनिफॉर्म नहीं होती कॉम्पोजिशन. अब ये जितने भी होमोजेनियस होते हैं ना, इनको हम आगे सब डिवाइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इनको वी कॉल इट टू बी एज सॉल्यूशंस. हम इसको सॉल्यूशंस का नाम देते हैं, ठीक है. और इनके केस में कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस जो हमारे हेट्रोजेनियस होते हैं. सो मैटर को हमने ओवरऑल डिवाइड अप कर दिया इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स. मैटर्स को हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स को हम आगे फिर से डिवाइड कर रहे हैं, रीडिवाइड कर रहे हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. whereas मिक्सचर्स को हम दो मेन क्लासिफिकेशन में डिवाइड अप करते हैं, which is homogeneous and heterogeneous. homogeneous means solutions and heterogeneous means colloids and suspensions. तो अब हम इसको वन बाय वन एक अच्छे से डिटेल लुक में देखते हैं, अंदर क्या है, क्या एलिमेंट्स होते हैं, कैसे कंपाउंड होते हैं, क्या चीज होता है, वो हम पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एलिमेंट है, वो एक ही तरह के पार्टिकल्स का बना हुआ है, ओ, ठीक है. अब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, वो सब प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास जस्ट दे हैव वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है. मतलब क्या है कि दे हैव गॉट सिंगल तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स. होमोजेनियस होते हैं थ्रू आउट देयर मास, मतलब एक जैसा कॉम्पोजिशन होगा उनका. आप उनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो. दे कांट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल,
अब पानी है, क्या आप पानी की एक मॉलिक्यूल को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मॉलिक्यूल को कैसे अलग No. करोगे? नहीं कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन O2 है, तो क्या मैं इसको आगे बाइफरकेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। आई कैन नॉट डू दैट बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मतलब होता है कि आप इसको किसी में छान के, आप इवापोरेट करके, आप मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, इन सब चीजों को यूज करके आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट। दे हैव मैम फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ब्लड एक होमोजीनियस मिक्सचर है यस, बिल्कुल। होमोजेनियस में भी ऐसे ही होता है। मैम, बट उसमें से आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज को तो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. हाँ, बट नॉट बाय फिजिकल प्रोसेस ना, हम फिजिकल प्रोसेस से नहीं सेपरेट आउट कर सकते। और वैसे भी वो मिक्सचर है, इट इज नॉट प्योर सब्सटेंस। जो आप मुझे कह रहे हो वो मिक्सचर हो गया ना। मिक्सचर में क्या होता है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज ऑल्दो सेम आप कह रहे हो, लेकिन उसमें जो आपका जो कॉम्पोजिशन है वो वेरिड रहती है। मतलब जरूरी नहीं है आरबीसीज की फिक्स नंबर रहेगी, डब्ल्यूबीसीज की इतनी रहेंगी। वी आर गिवन अ रेंज, रेंज के अंदर होते हैं वो। तो अप डाउन चलता है। तो इट इज लाइक दैट, वो एक मिक्सचर है। होमोजेनियस होता है ऑल्दो, लेकिन वो हमारा प्योर सब्सटेंस में नहीं आता। वो एक ही तरह के पार्टिकल्स का नहीं बना है। ठीक है, समझे? उसमें मोर देन वन पार्टिकल्स है। क्लियर हुआ? ब्लड जो है इट्स अ मिक्सचर, लेकिन उसमें क्या क्या आ रहा है? तीन तरह के तो सेल्स आ गए, फिर प्लाज्मा भी आ गया, प्रोटीन्स भी हैं उसके अंदर, सो ये यस मैम. फाइबर्स भी हैं, तो ये चीजें आ, तो ये इट्स मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। और प्योर सब्सटेंसेस में देयर हैज टू बी सिंगल पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल्स होने मैम चाहिए। वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर वाला प्लाज्मा. नहीं, वो तो नहीं। वो हमारा एक्चुअली क्या होता है, हम जो फ्लूइड पार्ट है ना ब्लड का, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। लेकिन जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसके हिसाब से प्लाज्मा क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होना चाहिए। वो अभी तक सिर्फ लेबोरेटरी में बना है। हमें यहाँ पे अभी मतलब हमारे आसपास की लाइफ में, हमारे आसपास जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अभी हमें वो विजिबल नहीं है। अभी भी उसमें रिसर्च चल रही है कि हाउ टू डील अप विद दैट, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो कैसे बिहेव करता है, किस कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा। सो वो सारी चीजें अभी स्टडी चल रही है उनके ऊपर। ठीक है। अब ये जो आपके प्योर सब्सटेंसेस है ना, इनकी सबसे बढ़िया बात क्या होती है, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। अब आते हैं बेटा मिक्सचर्स। अब मैंने आपको बताया मिक्सचर्स क्या है। दे आर एक्चुअली मिक्सचर जो होते हैं ना, दे कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। अब इसमें ये भी कह सकते हो आप, आपने दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला दिया। फॉर एग्जांपल मिल्क, आपने क्या किया, मिल्क है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, वाटर है, सारा कुछ है, बीच में हमने मिक्स कर दिया। बट वी कैन नॉट, हम उनको अलग अलग नहीं कर सकते, है ना? कर सकते हैं लेकिन इट विल टेक टाइम, है ना? जब आप उसको बॉईल करते रहो, मैम वाटर गेट स्क्रीन बहुत इवेपोरेटेड। ब्लर है. हाँ जी। स्क्रीन ब्लर है मैम. हाँ जी, ये ना वो पिक ठीक नहीं आई है बेटा, इसलिए। चलो, नेक्स्ट है बेटा, इट मे बी होमोजेनियस, इट मे बी हेटेरोजेनियस, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स बाय फिजिकल प्रोसेस। हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं और इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती। जैसे मिल्क है, अब ये तो किसी भी मिल्कमैन के ऊपर है कि वो कितना इसमें पानी मिलाना चाहता है, राइट? कोई फिक्स रेशियो तो है नहीं, दूध तो दूध ही रहेगा। देयर इज नो फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। नाउ वी विल पीप अप इनटू एलिमेंट्स। अब हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या है। अब एलिमेंट्स बेटा क्या है कि दे आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड्स ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मैं इन एनर्जीज को यूज करते हुए उनको मैं तोड़ना चाहूँ तो वो नहीं हो सकता। सो इन शॉर्ट, एक एलिमेंट को आप आगे नहीं तोड़ सकते हो इनटू टू और मोर सिंपलर substances. It is made up of just one kind of atoms. क्लियर है बेटा? अब जितने भी कोई भी एक एलिमेंट होगा ना, उसके जितने मर्जी आप एटम्स देख लो, वो सारे एटम्स उसके आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हो, चाहे आप घर के पानी का ले लो, चाहे आप अपने स्कूल के वहां का वाटर सप्लाई से ले लो, चाहे आप रिवर से ले लो, उसकी कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, H2O, वो सेम रहेगा। इट इज मतलब कि जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे। अब ये ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं, पर लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। मेजोरिटी जो है वो सॉलिड्स हैं। लिक्विड में आपके मर्करी और ब्रोमीन आ जाते हैं, और गैसेस आपके 11 एलिमेंट्स जो हैं वो नोन है जो गैसेस होते हैं। क्लियर है बेटा? नाउ अब हम इसकी सब डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स है। तो सबसे पहले हम अभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा लुक अप कर लेते हैं। अब मेटल्स होते क्या है? अब मेटल्स तो हमने सुना हुआ है नाम, वी हैव स्टडीड आल्सो। अब इट्स एन एलिमेंट दैट कैन बी, मतलब आप कह सकते हो, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। जैसे
आयरन, कॉपर, है ना, ये सारे हमारे क्या हैं, मेटल्स है। अब सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट योर मर्करी। मर्करी इज द ओनली लिक्विड मेटल विच इज देयर। ओके, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी, क्या होती है, मेलिएबिलिटी। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी? क्या? The property by virtue of which metals can be beaten into thin sheets यस, हम उसको without बहुत पतली breaking. पतली शीट्स में बीट करके उसको बना सकते हैं और वो टूटती नहीं है विदाउट बीइंग ब्रोकन डाउन। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्वीट्स के ऊपर वो सिल्वर की लेयर लगी होती है, दैट इज विद द सिल्वर। देन एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप खाना पैक करते हैं, राइट, अपना टिफिन पैक करके लेके जाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। देन डक्टिलिटी, व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी क्या होती है The बेटा? property by virtue of which I'm metals making can be drawn into thin wires. wires. यस, हम मेटल्स को वी ड्रॉ इनटू वायर्स, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, ये तो इतने अच्छे Gold and silver. यस डक्टाइल एलिमेंट्स होते हैं। दे आर वेरी डक्टाइल, तभी तो इनसे इतनी ज्वेलरी बन जाती है। आप देखो इतनी ज्वेलरी, इतने तरह तरह मैम के कॉपर भी तो होता। यस, कॉपर भी होता है, बट अमंगस्ट मेटल्स कॉपर, दिस गोल्ड एंड सिल्वर, दे हैव द बेस्ट। मतलब बहुत थोड़ा सा भी आप ले लोगे तो काफी बड़ी इनकी वायर बन जाती है। अब है बेटा, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं, दे बिकॉज दे हैव गॉट फ्री आयंस, तो वो, हाँ जी, यस मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। yes, out of this silver is the best conductor of heat और उसकी thermal conductivity is the highest। और out of metals lead and mercury, they are the poor conductors of heat। ये वो metals हैं जो बिल्कुल heat को मतलब conduct ही नहीं करते। कॉपर हमारा मतलब जो सिल्वर होता है ना, वो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है, बट उसके बाद आता है कॉपर। और कॉपर और सिल्वर बहुत अब एक्सपेंसिव होता है, इसलिए यस, वायर्स में यूज नहीं बिल्कुल, होता। हमारे जो हाउस वायरिंग है उसमें सब जगह कॉपर यूज होता है, हम सिल्वर नहीं यूज करते। ऑल्दो सिल्वर जो है इट्स अ वेरी गुड, इट इज द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, स्टिल हम उसको यूज नहीं करते बिकॉज वो काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा एंड इट विल बी एन ओपन इन्विटेशन टू थीव्स, सो हाईली इनसिक्योर्ड। ठीक है, इसी तरह से जो आपके आयरन एंड मर्करी हैं, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये एक्सेप्शन जरूर याद करना। मैंने आपको क्या क्या एक्सेप्शंस बताई हैं बेटा? सबसे पहली मैंने आपको एक्सेप्शन बताई है कि लेड। ठीक है, लेड एंड मर्करी जो हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, यस, इनको ना याद रखना, एक्सेप्शन जरूरी होती है क्योंकि प्रॉपर्टीज तो सबको याद होती है, प्रॉपर्टीज के लिए ऊपर बेस क्वेश्चन नहीं आते। आयरन एंड मर्करी, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको ध्यान में रखना है। ओके, अब है लस्ट्रस। लस्ट्रस इज चमकदार, The राइट? property by virtue of which यस, metals can shine. yes, metals they shine and they can be polished also। उनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी पे बेस तो आपको पता ही है, सब ज्वेलर्स जो हैं वो खूब ऐश कर रहे हैं गोल्ड एंड सिल्वर। अब ज्वेलरी बनती है जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि ये काफी ब्राइट हैं, काफी शाइनी होते हैं, सो दैट मेक्स देम वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। सिल्वर आपका बेस्ट रिफ्लेक्टर है। आपको पता है पहले के टाइम में जब मिरर्स बनते थे ना, तो मिरर्स कैसे होते हैं, जैसे ये प्लेन मिरर है तो इसके पीछे ना आपको कोटिंग करनी पड़ती है। तो पहले के टाइम पे वो सिल्वर की कोटिंग हुआ करती थी क्योंकि उस टाइम पे सिल्वर वाज नॉट सो एक्सपेंसिव। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, प्लस पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई है, तो सिल्वर की जगह अब एल्यूमिनियम से कोटिंग की जाती है। अब सिल्वर नहीं उसको फॉलो किया जाता, अब एल्यूमिनियम से हम काम चलाते हैं बिकॉज एक तो सिल्वर कॉस्टली है, दूसरा वही सेम चीज चोरी होने का डर रहता है, सो इसीलिए एल्यूमिनियम को प्रेफर किया जाता है। अब है बेटा, जनरली दे आर हार्ड। अब ऑब्वियसली हार्डनेस जो है वो वेरी करती है, नेचुरल सी बात है। जैसे आयरन है, आयरन इज क्वाइट हार्ड, वो काफी सख्त होता है, लेकिन आपके जो ये सोडियम और पोटेशियम है, ये तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको आराम से नाइफ से काट सकते हो। दे आर सो सॉफ्ट, ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज योर कि दे हैव गॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब व्हाट डू यू मीन बाय हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? मतलब They मेटल्स, can hold heavy weights. यस, विदाउट बीइंग ब्रोकन डाउन, ठीक है, मतलब ये बिना टूटे अपने ऊपर बहुत 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 वेट्स को कैरी कर सकते हैं। इसके एक्सेप्शन वही सॉफ्ट मेटल्स हो गए, सोडियम एंड पोटेशियम। अब आप देखो इस प्रॉपर्टी का Gold, हम यस, यस बेटा, gold and silver also. यस वो भी होते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ये ना, हम उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट ही नहीं करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ की हमें जरूरत ही नहीं होती। दे आर सॉफ्ट, लेकिन अगर आप उसमें कोई चीज मिक्स कर दो, जैसे अगर मैं गोल्ड में सिल्वर मिला दूं, तो वो हार्ड हो जाता है। अदरवाइज तो प्योर गोल्ड तो इज वेरी 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 सॉफ्ट, उससे तो कुछ बनता ही नहीं है। अब हाथ से आयरन कर जो, सकते हैं। हाँ जी,
हाथ से ही मोल्ड हाँ कर जी, सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मोल्ड को। आयरन की ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, इसके ऊपर बेस देखो, हम सबके घर है, हमारे सबके घरों में वी हैव आयरन रॉड्स, ठीक है। वो ढांचा बनाती है, स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिक, देन हमारी रेलवेज, ब्रिजेस, वो सब कुछ आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ऑल्दो इट अंडरगोस रस्टिंग, ये रस्टिंग शो करता है, इतना खर्चा होता है इसकी वजह से, लेकिन फिर भी वी रिलाई ऑन इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है। Then they are solid at room temperature. Usually जो metals हैं, they are solid. एक्सेप्ट मर्करी, Exception एक्सेप्शन mercury. मर्करी। मरकरी एक अकेला लिक्विड मेटेरियल है जो कि लिक्विड, ब्रोमीन आल्सो अब ना। आप, ये हाँ जी, यस, ब्रोमीन, ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल है बेटा, वो मेटल नहीं है, ठीक है। अब बेटा मरकरी की देखो ये प्रॉपर्टी है, अब मरकरी क्या है, मेटल है, अब वो लिक्विड है, अब लिक्विड मेटल किसी काम का नहीं है हमारे, तो है ना, हमारे दिमाग में मेटल की क्या पिक्चर आती है कि मेटल शुड बी स्ट्रॉन्ग, शुड बी सॉलिड। अब ह्यूमन ने सोचा यार ये तो बड़ा बेकार सा है, इसका क्या यूज किया जाए, क्या यूज किया जाए। अब इसका जो यूज मिला हमें थर्मोमीटर्स में मिला, आप ये देखो, इस ये इट्स अ हमें टेम्परेचर बताता है, हमारा जो भी टेम्परेचर राइज होगा ये हमें फटाफट से बता देता है, बट ये खुद इवेपोरेट नहीं होता है, सबसे बड़ी बात है, ग्लास सरफेस पे स्टिक नहीं करता है, ठीक है, और लिक्विड मेटल है, तो ये कितनी अच्छी बातें हो गई। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो तो हीट को लेते ही नहीं है ना, कंज्यूम ही नहीं करते हैं, तो वो कैसे टेम्परेचर रीडिंग बताएंगे। ये थर्मल एक्सपेंशन दिखाता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखाता है, तो ये हमें एक्यूरेट जो है हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताने में पूरी पूरी हेल्प करता है। सो दिस इज हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स, वो हर प्रॉपर्टी को देख लो अपने हिसाब से, वी हैव यूटिलाइज द थिंग्स, ठीक है। अब जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि मैक्सिमम जो है वो सॉलिड्स हैं, और सॉलिड्स आपको पता ही है कि उनका जो पार्टिकल्स हैं काफी पास पास होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। अब जैसे आयरन ही लगा लो, अब आयरन का मेल्टिंग पॉइंट देखो 1535 डिग्रीज है। अब हमारे ब्रिजेस सारे आयरन के बने हैं, हमारे घर में जो भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है वो सब आयरन का लगा है। सो अगर सपोज करो इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा होता तो सब कुछ मेल्ट करके गायब हो जाता, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो वी हैव यूटिलाइज दिस थिंग आल्सो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है, हमने उसको भी अपने फेवर में कर लिया। इसके एक्सेप्शंस हैं बेटा, सोडियम एंड पोटेशियम, ये 100 डिग्रीज पे ही मेल्ट कर जाता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री होता है। एक बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है, ये इवन 10th में भी काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, टॉपिक नहीं क्वेश्चन है ये, गैलियम। गैलियम जो होता है ना बेटा, इसका इतना टेम्परेचर लो होता है, इतना लो होता है कि अगर आप इसको हाथ में पकड़ते हो ना, तो ये आपके हाथ में ही मेल्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है इसका। आप इसको अपने हाथ में पकड़ोगे, आपकी बॉडी हीट से ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, सो इसका इतना कम होता है मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है बेटा। एलिमेंट मेटल जो है वो कौन है, गैलियम, which name of the metal is gallium, okay, okay जी। Yes, ma'am. Then यस मैम। densities is quite high. Metals they are known to be heavy. आप सबको पता है अगर किसी को आयरन उठाना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है उसको उठाना, because they are heavy. आयरन की डेंसिटी देख लो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, which is quite high. और आपकी सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शंस में आते हैं, इनकी लो डेंसिटीज होती हैं, and they are known as light metals. They are sonorous. Sonorous मतलब they make a ringing sound जब हम इसको इनकी सरफेस को स्ट्राइक करते हैं। आपने सुनी होगी इसको, yes yes बेटा। So sonorous मतलब metals they make a ringing sound when we strike them. यूजुअल कलर ऑफ मेटल्स इज सिल्वर और ग्रे। इसमें ना बेटा आपकी दो एक्सेप्शंस हैं, इसको आपने लर्न करके रखना है। कॉपर इट हैज गॉट रेडिश ब्राउन कलर, ओके, कॉपर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और जो गोल्ड होता है दैट इज येलो कलर, ठीक है, गोल्ड का कलर येलोइश कलर होता है और कॉपर का इट्स रेडिश ब्राउन। यूजुअल कलर बाकी सब मेटल्स का सिल्वर या ग्रे आपको मिलेगा, लेकिन कॉपर और गोल्ड का आपको कलर जो है वो याद रखना है। जो नॉन मेटल्स होते हैं दे शो कलर्स, वो कलर्स दिखाते हैं अलग अलग। सो टुडेज टॉपिक हमने क्या क्या डिस्कस किया, आज हमने फर्स्ट चैप्टर की असाइनमेंट शीट की, देन वी स्टार्टेड ऑफ विद आवर सेकंड चैप्टर। इन दिस वी हैव डन द क्लासिफिकेशन पार्ट and the properties of metals. Okay, so I'll catch you guys on Wednesday and we will continue the chapter, and I'll send you the PDF. Kindly solve the questions and you can opt for my mailing me, WhatsApp me,
any way you like that. Okay, so see you tomorrow. See you on Wednesday, and math students, see you tomorrow. Okay, goodbye, beta. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Thank you.